सरहदी जिला पुंछ में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के ढांचों को शदीद नुकसान। गुंडी में बारिश के दौरान ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचने के बाद महकमा की जानिब से बर वक्त बिजली बहाल करने पर मुकामी लीडर शमीम अहमद डार ने मुतल्लिका महकमा के ऑफिसरान और मुलाजमों की कारकर्दगी को सराहा। जिली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इंतखाबात की मुहिम जारी। इंतखाबात में हिस्सा ले रहे आजाद उम्मीदवारों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके वोट और सपोर्ट की अपील। खुले दिल दे नाल आदमी नूं कहना चाहुंदा हां कि इलैक्शन दे हक दे विच कदे भी कोई जो है सिख वीर पंथ दर्दी वीर कदे नहीं आउंदा। कई बार जो ने इलैक्शन जो ने सिर पाए जाते हैं। कोई गल जो है इस बार हुई है क्योंकि एक आम जो है नौजवानों की जो है एक मंग सी, एक आम संगत की पुंछ दे विच मंग सी कि सानू जो है परिवर्तन चाहिए है। उन्होंने संतपुरा डेरा नगारी साहब नाल कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ कौम नूं गुमराह कर रहे हैं कि जो चंद लोग जो हम जाके उत्थे बोलते हैं कि असी डेरे दे तहसील सुरनकोट के दूर अफ्तादा गांव हिल काका में अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। इंतजामिया से बुनियादी सहूलियात फराहम करने का किया मुतालबा। और उसका ब्लड काफी टाइम लग जाता है, डॉक्टर ना होने का भी काफी कंडीशन खराब थी। एक कोई लजायदा कोशिश लड़की है, उसकी कंडीशन भी काफी घर से गिरकर नदी के किनारे जा गिरी, वो भी कई हजार किलोमीटर दूरी पे। दरअसल हमें 14-15 घंटे हो गए हिलकाका से चलते हो गए यहाँ सुरनकोट में, अभी पहुंचे हैं यहाँ। गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है जाने के लिए तैयार, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही कुछ वाक़यात पिछले साल यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्या वहाँ पे डिस्पेंसरी अवेलेबल नहीं है? डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी में डॉक्टर को डिस्पेंसरी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर वगैरह को कुछ भी नहीं है, वो बंद पड़ी हुई है। अगर डिस्पेंसरी होती, जिस बच्चे को ब्लड जा रहा है, वो 13-14 साल का बच्चा है, तो आर्मी मिडिल स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा है, अगर डिस्पेंसरी होती खुदा ना उसका खून कंट्रोल हो जाता, मौत खुदा के हाथ में, उस लड़की का भी कुछ होता। लेकिन इतने 35-36 बार 2-3 घंटे लगाकर हमने दरिया को अबूर किया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जम्मू में गलत पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई। मुख्तलिफ मुकामात पर गलत पार्क की गई गाड़ियों के मालकान को दिया गया इंतबाह। कई गाड़ियों के चालान भी काटे गए। गाड़ी यहाँ से हटा रहे, नहीं तो मजबूर हमें गाड़ी को लिफ्ट करना पड़ेगा। कृपया ध्यान दें कि जितनी भी रोड्स है गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये सभी गाड़ियाँ यहाँ से निकालिए। ये आपको बांध किया जा रहा है। आज के बाद अगर जम्मू में लगातार बारिशों की वजह से तवीब में सैलाबी सूरत हाल, कई मुकामात पर गाड़ियां दरमांदा। इंतजामिया की जानिब से बचाव कार्रवाई कर दी गई शुरू।
कांग्रेस यूथ के लीडर उदय भानो चिप ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अग्निपथ स्कीम को वापस लेने का किया मुतालबा। सब भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप यहाँ पे आए हैं बात करने के लिए। मेरे साथ हमारे टीम यूथ कांग्रेस के साथी जहाँ से इंचार्ज हैं कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट विजय मल्होत्रा जी, सतीश जी सचिव हैं, प्रदेश कांग्रेस के यहाँ सचिव हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैप्पी अब्बास सभी यहाँ पे हैं। और आज हम यही आवाज आपके जरिए लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। जो अग्निपथ स्कीम आई है, इससे जो नुकसान हमारी देश की आर्मी को, सेनाओं को हो रहा है, उससे सबसे पहले तो हमारी आर्मी का स्वाभिमान, परंपरा और अनुशासन में सबसे ज्यादा ठेस पहुंच रही है। तो ये जो 4 साल का टेम्पररी पैकेज, ये जो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड बनाने की बात कर रहे हैं हम लोगों को, इससे एक ही संदेश जा रहा है, हमारे देश की सुरक्षा को खराब हो रही है, वो कमजोर हो रही है। तो कितनी आर्मी के एक्सपर्ट्स का, मिलिट्री के एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि ये जो स्कीम है ये देश के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि कितनी जो नेवी है, एयरफोर्स है, उसमें इतनी टेक्निकल जो पोस्टें होती है, टेक्निकल जो काम होते हैं, कम से कम 1.5-2 साल का समय तो उसको सीखने में लग जाता है। तो 2 साल में जो एक युवा जिस काम को सीखेगा, उसके बाद 2 साल की नौकरी करके फिर वापस चला जाएगा, ये कहाँ का न्याय है? ना ये युवा के साथ न्याय है, तो इससे हमारी देश की जो आर्मी है वो भी कमजोर होगी, इनके साथ भी न्याय नहीं है। तो यहाँ तक अग्निपथ स्कीम की बात करें, अगर जितने युवा वहां पे जाएंगे उससे 25% रिटेन होंगे, बाकी सब घर वापस आ जाएंगे। और जो 4 साल की उनकी नौकरी है, बख्शीनगर जम्मू में मैक्स हेल्थ केयर लेबोरेटरी कायम, मुतलका अफराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी तफसीली जानकारी। This is our first footprint in Jammu. We are already available in 25 cities and majorly expanding. Max Health is the 100% subsidy of Max Healthcare Hospital. With 14 hospitals, it is the second largest healthcare provider in India. So this is the first venture in Jammu. We are focusing on community expansion, processing unit here, how to do expanding in this city, collection centers, points, and connecting with various partners for their services and their जम्मू में मैक्स लैब की प्रोसेसिंग यूनिट लैब अभी स्टार्ट करा है। ये जम्मू में हमारा पहला स्टेप है जिसमें कि हम पेशेंट्स को एक क्वालिटी लैब रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे इन अफोर्डेबल रेट्स। बख्शीनगर में हमने ये लैब स्टार्ट किया है और स्लोली स्टडली आसपास हम नए कलेक्शन सेंटर भी स्टार्ट करेंगे, जिससे पेशेंट को सहूलियत मिले, वो घर के पास या हमें होम कलेक्शन सर्विसेज जब हम देंगे तो घर से अपने ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। राहुल गांधी ने AICC हेडक्वार्टर पर पार्टी कारकुनान और लीडरान को किया खिताब। कहा, कांग्रेस पार्टी के लीडरान को कोई दबा नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई की बात करती है। इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए सचिन पायलट जी बैठे हुए, सब बैठे हुए, मैं बैठा हूं। तो ये जो हमारी पार्टी है, संगठन है, सिद्धरमैया जी बैठे हुए, रणदीप सब बैठे हुए, पेशेंट भी बैठे हुए, प्यार से बैठे हुए। तो ये जो हमारी पार्टी है, ये हमें थकने नहीं देती है और ये हमें रोज पेशेंट सिखाती है और इसी से हमने स्टैंड पार्टी है, इसी से हम लड़ते हैं। उधर पेशेंट की कोई जरूरत नहीं, उधर बस हाथ जोड़ दो, मत्था टेक दो, सच्चाई मत बोलो, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपको लगा होगा कि राहुल गांधी 5 दिन 3-4 ईडी ऑफिसरों के साथ अकेला बैठा है। आप गलतफहमी में हो, आप सब मेरे साथ ईडी ऑफिस में बैठे हुए थे और आपने अपनी शक्ति मुझे दी, इसीलिए ईडी सीडी कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
और मैं आपको बताऊं, वेणुगोपाल जी ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने मुझे इंटरोगेट किया, उनको भी यह बात समझ आ गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता को